दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाकया बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हजरत अमीना माँ के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसलिए आज का ये वीडियो आपको सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो या रसूल अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हम वाकया बताने वाले हैं ये है वाकया उस वक्त का है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी माँ बीबी हजरत आमीना के पेट में थी। हजरत बीबी आमीना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थी, मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी इंसान दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ क्यों आए हो। तो आने वाले ने नूरानी इंसान फरमाया, ए आमीना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पीठों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि जाकर ये खुशखबरी आमीना को दे दो, मैं हमेशा के लिए राजी हो जाऊंगा। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद में दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से कोई नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था और अब वाला चेहरा अलग चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमीना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगे। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए कहा कि कहो, क्या बसारत देने आई हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम इतना ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिन वो जिसके तरफ इशारा करते जाएगी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में दुनिया में दूसरा नबी नहीं आने वाला है। बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला, मेरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई भी पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा कि लेकिन तुम कौन हो? आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम है हजरत उहुद अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा छठा महीना शुरू हुआ।
वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इब्राहिम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा और मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से डायरेक्ट बात करेगा। अल्लाह से बात तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने कहा, मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मुर्तजा होगा, वो मुस्तफा होगा, जिससे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको सबसे साफ और सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इसके बाद एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आया। वो ऐसे आया जैसे कि वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में पल रहा जो बच्चा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा, और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया कि मेरा नाम हजरत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस बच्चे का उम्मती भी हूँ। इस तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमीना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने अपने दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि ये बहू आमीना बहुत महंगा महंगा इत्र लगाती है। मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमीना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तू क्यों नहीं पूछा? तो आपके दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बता दूं। मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमीना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर पसीना पसीना हो जाती हूँ, लेकिन आमीना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ। आप जरा पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ। मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है तो वो पूछता है, ये अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और है, और इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमीना जाती है। अगर आमीना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुस्ल खाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर ये थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक के अकली सिंध का इत्र नहीं है, ये तो कोई खास इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमीना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमीना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुत्तलिब हूँ,
इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी एक बात बताऊं, मैं इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी ये माँ इत्र भी नहीं लगाती, तो फिर तू इत्र लाती कहाँ से है? तो ये सुनकर हजरत आमीना की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है। मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है। मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले की दुकान नहीं देखी है। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हजरत आमीना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए फरमाया, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो सिर्फ खुशबू सूंघी है। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो मुझे आप दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, ये चांद कई मर्तबा मुझको सलाम करता है। और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना ही कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें खड़ी होकर मुझको पंखा झुलाती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।